कार्यरत होंगे। और भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जो भी आपके जो सपने हैं उनको इस एआईपीएफ सिस्टम के माध्यम से उनको साकार करें। साथियों, बहुत ही गजब की प्लानिंग, एक जो एआईपीएफ के माध्यम से जो चीजें हमें मिली हैं हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा बदलने में अपने आप में अनवरत काम कर रही हैं। और आने वाले टाइम पे हम सभी लोग इसके माध्यम से उन ऊंचाइयों को छुएंगे साथियों, जहां जहां से अभी तक अभी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो साथियों, सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। हम लोग मीटिंग में आ भी चुके हैं। हमारे सुपरस्टार जो कह सकते हैं साथियों, हमारे तारणहार के सर के माध्यम से चीजें अपने लेवल पे बहुत बड़े लेवल से हम सभी के लिए की जा रही हैं। तो हमारा भी साथियों दायित्व बनता है कि हम तो आ गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो सो रहे हैं उनको प्लीज, क्योंकि जिस दिन वो कमाना स्टार्ट कर देंगे, जिस तरीके से हमारे आपके घरों में खुशियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं साथियों, भर भर के आपको दुआएं मिलने वाली हैं और पैसा तो बाय डिफॉल्ट पीछे पीछे आएगा साथियों। तो फिलहाल हम दुआओं के लिए काम करें, पैसा के लिए काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि पैसा तो जीवन में साथियों इतना आएगा जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं एक हमारे मेंटर, दोनों चीज जो हमको मिल रही हैं साथियों अनबिलीवेबल हैं, जो जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो धन्यवाद करूंगा परमपिता परमेश्वर को, और जिन्होंने हमें ऐसा मुकाम, ऐसी शक्ति प्रदान की, ऐसा विवेक बुद्धि दिया जहां से हम लोग इस चीजों को समझ पा रहे हैं। साथियों, डेफिनेटली मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, 8:06 हो चुके हैं। जितने भी भारत के या अन्य देश से भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम है साथियों। तो जितने भी देश के कोने से या अन्य देशों से पधारे हुए जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी सहयोगीगण हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, सभी साथियों का मैं एक बार पुनः वेलकम, अभिनंदन करता हूं। सभी का दिल से स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप व्हाट्सएप पे चाहे ब्रॉडकास्ट पे मैसेज भेजें, ग्रुप में भेजें या पर्सनल भेजें। और अगर आपको करनी पड़ सकती है, अगर आपको किसी को कॉल, तो साथियों कॉल करने से बिल्कुल भी ना कतराएं, क्योंकि एक कॉल आपकी किसी की जिंदगी की साथियों दिशा और दशा बदलने में साथियों सहयोग प्रदान करेगी। और साथियों, आज का बहुत ही सुपर डुपर टेक्निकल सेशन होने वाला है। जिस तरीके से हम देखेंगे, बखूबी देखेंगे, डिसेंट्रलाइज के नाम पे मार्केट में अभी तक हम किस तरीके से ठगी के शिकार हुए हैं, रियल में डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है, और डिसेंट्रलाइज के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। और आज के हमारे इस ग्रेट जो सेशन है, हमारा जो टेक्निकल सेशन है, जिसको लेने के लिए हमारे सुपरस्टार अमन यादव सर हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो अमन यादव सर हम सभी के बीच में सारा टेक्निकल जो भी जानकारी है, नॉलेज है, जो अभी तक हमें नहीं है, वो सारी चीजें हमें यहाँ से प्रदान करेंगे। तो साथियों, सेशन को बिल्कुल सफल सक्सेस बनाने के लिए साथियों, क्योंकि जिन लोगों को आप यहाँ पे मीटिंग में बिठा देंगे, रियल में उनके सारे सवाल जो हैं साथियों ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे साथियों उनके वो सवाल कभी थे ही नहीं। तो साथियों, हम अपनी केवल एक ही चीज कह रहे हैं, अपनी केवल कॉल करें और उन लोगों को जल्दी से जल्दी बुलाने का प्रयास करें। साथियों, अभी जो है संख्या कम है, लगभग 350 क्रॉस हो चुकी है, और ये 1000 का सेशन हमारा 100% फुल होना चाहिए। अगर हम लोग एक एक दो दो लोगों को भी लाने में साथियों इस मीटिंग में बिठाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कम से कम आधे से ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, और सबके जो साथ में बड़ी बड़ी टीमें हैं, छोटी टीम नहीं है। लोगों के पास में हजारों हजारों टोकन डेली का आना स्टार्ट हो चुका है साथियों, लाखों लाखों पर डे की इनकम आ रही है। तो साथियों, इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, तो टीमें कहाँ से हैं? वो लोगों से हैं। तो साथियों, जब हमारे पास लोग हैं, उन लोगों को जगाइए, उन लोगों को साथ लेके आइए, क्योंकि आपके ऊपर जो डेली का एक लोड रहता है, कहीं ना कहीं ये चीज बताइए, वो चीज बताइए, ये चीज कहाँ चेक करनी है, वो सारी चीजें बखूबी यहाँ सिखाया जाएगा साथियों। क्योंकि ये टेक्निकल सेशन सुबह का जो रहता है साथियों, क्वेश्चन आंसर या टेक्निकल चीजों को सिखाने का ही रहता है। तो साथियों, क्योंकि अब समय काफी हो गया है, एक बार मैं पुनः सभी साथियों से आग्रह करूंगा, आप जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे जो भी हमारे जो नियर डियर हैं, जो लोग अभी मीटिंग में नहीं आए, ऊपर सर्च में देखें, उनका नाम चेक करें कि रियल में हमारा जो अपना था, जो हमारे जिसको हम चाहते हैं बड़ा बनाना, जिसको रियल में हम चाहते हैं वो यहाँ से कुछ कमाए, या हमारे माध्यम से किसी भी प्लान में किसी का लॉस हुआ है उनका रिकवर साथियों यहाँ से कराना। तो साथियों, एक कॉल आपकी बनती है, बाकी सारी जिम्मेदारी हम ऊपर ऊपर परमपिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे। तो साथियों, मैं
आपके और अमन यादव सर के बीच में अवरोधक बिल्कुल भी नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। 8 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। बस गुजारिश मेरा आपसे चलते चलते यही रहेगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अब टेक्निकल सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे बस केवल यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप अपने काम पे लगे रहें, व्हाट्सएप फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप पे या आपका ब्रॉडकास्ट में या कॉलिंग पे आप अपने लोगों को बुलाते रहें। और हमारे अमन यादव सर मीटिंग में हाजिर हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि सर आप आए और अपने जो आपने बहुत लंबे समय के साथ में जो चीजें अर्जित की हैं, जो आपने बहुत खोया पाया है, उसके बाद में जो आपने एक अनुभव साथी आपने जो लिया है, उस अनुभव को साथियों हम सभी के बीच में आकर के साझा करें। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर अमन यादव सर, मैं आपका तहे दिल से वेलकम अभिनंदन करता हूं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच वीके सिंह जी। और थैंक यू सभी गेस्टों का। मैं यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने भी दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने एक बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मीटिंग को अटेंड किया। और वाकई में आज की जो मीटिंग सेशन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं अमन यादव राजस्थान की धरती से, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और काफी दिनों के बाद में मुझे मौका मिला है आज जो मीटिंग लेने का। तो वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है और काफी अच्छी गैदरिंग भी हो रखी है। तो इसलिए कि लोगों को, हमारे को टेक्निकल चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टोटली टेक्निकल है पूरा। और उसके बारे में जितना लोगों को हम अवेयरनेस करेंगे उतना ही हमें उसके आज अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो विके सिंह जी, थैंक यू। और सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा कि अपने जितने भी लोग हैं आप उनको एक बार दोबारा से रिमाइंडर मैसेज कर दें, क्योंकि आज का जो सेशन है वाकई शानदार होने वाला है। वाकई में आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को और सीखने को मिलेंगी। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मेरे को नेटवर्क इंडस्ट्री का लगभग, मैंने दो ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्रिप्टो में मैं 2018 से हूँ और एज ए नेटवर्कर नहीं, मैंने एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर इसमें काम किया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी काम किया हुआ है और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स में अपन इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। बाकी ऐसे नेटवर्किंग का मैंने ज्यादा किसी में काम किया नहीं है। इस प्रोजेक्ट को जब मैंने देखा तो वाकई में लगा कि ये प्रोजेक्ट में वो पोटेंशियल है कि जिसमें हम अच्छा बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। और अपने फ्रंट लेवल पे आकर भी हम फेस करके लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो भी, मतलब प्रोजेक्ट को देख के बहुत सारी चीजें ऐसा लगा कि वाकई में कितना खूबसूरत और कितना जानदार जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, काम करने लायक है। तो इसी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि एक दो प्रोजेक्ट ऐसे जो डाउ के नाम पर आए थे मार्केट में, हमने उनको देखा कि भी, क्योंकि अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर एक डाउ का सिनेरियो चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भी डाउ का प्रोजेक्ट है, ये भी डिसेंट्रलाइज है। जो भी प्रोजेक्ट लेके आता है वो बंदा अपने प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज ही बताता है, लेकिन एक्चुअल में वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है, कहाँ पे हम उन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट को हम कहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे। और हमने एआईपीएफ को ही क्यों ज्वाइन किया, मैंने एआईपीएफ को क्यों ज्वाइन किया, उसका भी मैं आपको आज जितना मेरे से मैंने इसको देखा समझा और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, तो जिन चीजों को मैंने देख करके इसको ज्वाइन किया मैं उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो विके सिंह जी, मेरे को आप कंफर्म कीजिएगा, आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ सर, आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। स्क्रीन अभी सर विजिबल नहीं है, स्क्रीन भी आप शेयर करेंगे प्लीज। ओके, थैंक यू सर। स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू सर, मोस्ट वेलकम। जी सर। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट्स है, डाउ के प्रोजेक्ट्स के एक हम कहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे। और मैंने इस प्रोजेक्ट को क्यों ज्वाइन किया है। एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल है, डेक्स स्कैनर है, इस तरीके की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर हम जाकर के इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को या टोकन्स को हम अगर उसके ऊपर डालते हैं तो वो उसके बारे में सारी चीजें बता देता है कि कब ये डिप्लॉय किया गया था, कितने टाइम पहले डिप्लॉय किया गया था, किस रेट पे डिप्लॉय किया गया था, क्या इसमें ट्रैफिक आ रहा है, कितनी इसकी वॉल्यूम हो रही है, इस डेक्स स्कैनर। और इन जो ये एप्लीकेशंस है इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है।
काफी सारे लोगों ने कहा है कि देखा भी है, हम मार्केट में जाते हैं कि भी ये तो पैसे दे करके या फिर इनको किसी तरह का लालच दे करके इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एप्लीकेशन जिस काम के लिए बनी है, अगर वो काम नहीं करेंगे अपने, तो फिर लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रैफिक नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ही नहीं चल पाएगी। और मेन मकसद जो होता है वो उनको एप्लीकेशन हिट होगी तो ही डेवलपर को कुछ चीजें जाती हैं। तो मैंने ये डेक्स स्कैनर के ऊपर एआईपीएफ को सर्च किया है, जहाँ पे हम इसके बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या इसकी टेक्निकल चीजें। प्लान प्रेजेंटेशन तो डेली शाम को जूम में होती है, आज हम यहाँ पर टेक्निकल चीजें ही एक बार डिस्कस करेंगे, और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगी तो वो भी हम पुटअप करेंगे, उसका भी हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। एआईपीएफ यूएसडीटी के साथ में इसका पेयर है, और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया है। यूनिस्वैप V2 इथेरियम का ये डेक्स यूज कर रहे हैं, जहां पे लिक्विडिटी रख पड़ी मतलब इसकी लिक्विडिटी जहां पे जमा कर रखी है वो डेक्स है यूनिस्वैप। और जो भी लोग बाइंग करते हैं टोकन, हम जहां से बाइंग करते हैं, तो जो हमारा फंड जाता है वो डेक्स के ऊपर जाता है। डेक्स के ऊपर फंड कितना सेफ एंड सिक्योर है, वो चीजें बड़ी मैटर करती है। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सारी जो डिपेंडेंसी होती है वो लिक्विडिटी के ऊपर होती है, कि लिक्विडिटी जितनी सेफ रहेगी प्रोजेक्ट उतना ही लंबा चलेगा और अच्छा रहेगा सभी के लिए। क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए, एक प्रोजेक्ट चल रहा है एलजीएनएस, उसने एक नया ट्रेंड मार्क सेट किया है कि भी विदाउट, मैं किसी प्रोजेक्ट की ना कोई बुराई करूंगा यहाँ पे, ना मैं उसकी जो अच्छाई है हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या उससे एडवांस अच्छाई है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलजीएनएस ने एक बेंचमार्क सेट किया, क्योंकि वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था कि विदाउट किसी पर्सन को पैसा देने के बाद भी प्रोजेक्ट को चलाया जा सकता है। एनी टाइम उसने विड्रॉल दिया, अपनी कैपिटल आप कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। जो उसके प्लस पॉइंट थे, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट हिट हुआ और एक अच्छा बड़ा लगभग 2.5 साल से चल रहा है, और अच्छा लोगों ने बड़ा पैसा अर्निंग किया है। नो डाउट उसने एक नई दिशा दी मार्केट के अंदर से, बाइनरी लेवल प्लान खत्म कर दिए, 2x 3x वाला जो चक्कर होता था वो उसने फिनिश किया। एनी टाइम अपना कैपिटल विड्रॉल ले सकते हो, लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई उसमें उन्होंने बाउंडेशंस नहीं रखी। उस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट था इसलिए वो इतना हिट हुआ, और उसके आने के बाद में काफी सारे प्रोजेक्ट्स की उसकी कॉपी लगी कि ये भी डिसेंट्रलाइज है, ये भी डिसेंट्रलाइज है। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब एक्चुअल होता क्या है? तो डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि भी जिसके ऊपर किसी का ऑथोराइजेशन ना हो, क्रिएटर ने बना दिया और वो उसमें कुछ चेंजमेंट्स ना कर सके। तो वही चीजें हम एआईपीएफ में देखेंगे कि एआईपीएफ में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो सारी चीजें। और इसकी जो लिक्विडिटी है वो मैटर करती है, क्योंकि एलजीएनएस की लिक्विडिटी ओपन है, कभी भी उसका क्रिएटर वहां से उसको रिमूव कर सकता है, और डे बाय डे वहां से रिमूव हो भी रही है। वो चीजें दिखती भी हैं सारी ब्लॉकचेन पे, हम देख सकते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स उसमें दिखती हैं। तो यहाँ पे है इसकी जो लिक्विडिटी है वो दोस्तों 100% लॉक की हुई है। लिक्विडिटी लॉक करना नॉट ए बिग डील। लिक्विडिटी अगर आपने लॉक की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुल नहीं सकती है। लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है बर्निंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आपने एलपी जो बर्न किया हुआ है तो ये फिर परमानेंटली लॉक है। अगर एलपी बर्न नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर 100% लिक्विडिटी लॉक है, तो वो किसी टाइम पीरियड के लिए लॉक है। लेकिन अगर एलपी टोकन को बर्न किया हुआ है और वो भी 100%, तो इसका मतलब वो पार्टी, मतलब वो जो पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी है वो फिक्स टाइम के लिए नहीं है, वो परमानेंटली लॉक है। तो ये डिफरेंस होता है कि लिक्विडिटी लॉक, क्योंकि काफी सारे हम मार्केट में जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि भी उस प्रोजेक्ट में भी लिक्विडिटी लॉक थी, XYZ नाम लेते हैं लोग किसी भी प्रोजेक्ट का। तो सर हमारे को ये देखना है कि लिक्विडिटी लॉक थी तो एलपी टोकन बर्न कर रखा था कि नहीं कर रखा, और वो 100% था कि नहीं था। अगर इसमें से 90% से नीचे अगर आपकी लिक्विडिटी अनलॉक है, मतलब 90% तक अगर लॉक कर रखी है, तो आपकी लिक्विडिटी पूरी रिमूव हो सकती है वहां से। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। दूसरी जो चीज है कि लिक्विडिटी को लॉक किया है। एलपी टोकन क्या होता है? एलपी टोकन होता है जब ये, मैंने आपको बताया इथेरियम का यूनिस्वैप का ये डेक्स यूज कर रहे हैं। जब हम टोकन बाई करते हैं तो पैसा कहाँ पे जाता है? डेक्स के ऊपर। सेल करते हैं तो हमें पैसा कहाँ से मिलता है? डेक्स से। क्योंकि यहाँ पे किसी ह्यूमन के पास में पैसा नहीं जा रहा है, डेक्स के ऊपर डॉलर जाते हैं, वहीं से अपन स्वैप करते हैं, बाई सेल वहीं पे होती है। तो जो एलपी टोकन है, जब डेक्स के ऊपर हम फंड डालते हैं तो हम, मैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डेक्स को यूज कर सकता हूँ फंड डालने के लिए। कोई भी यूनिस्वैप को यूज कर सकता है, क्योंकि वो एक स्वैपिंग के लिए वहां पे
जस्ट लाइक डिजिटल बैंक है, उस पे उसको कोई भी यूज कर सकता है। तो उसमें एलपी टोकन का क्या योगदान है कि जब डेक्स के ऊपर फंड डाला जाता है तो डेक्स उस फंड की गारंटी के तौर पे एक टोकन रिलीज करता है कि हमने ही ये मतलब ये किसने पैसा डाला है, उससे पता लगता है, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टोकन, एलपी बोला जाता है उसको। या हम उसको उस पैसे की गारंटी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक उसकी की बोल सकते हैं कि भाई ये उस फंड की गारंटी है या उस फंड की है जो डेक्स को जिसने दिया है, क्योंकि डेक्स उसी से वेरीफाई करता है, जिसको बोला जाता है एलपी टोकन, लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टोकन हम जिसको बोलते हैं। तो उसका योगदान ये होता है कि जब भी आप डेक्स से अपना पैसा वापस लेंगे तो डेक्स उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए आपसे एलपी मांगेगा कि ये पैसा किसने डिपॉजिट किया है, क्योंकि यूनिस्वैप को तो कोई भी यूज कर सकता है। तो ये एआईपीएफ के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो फंडिंग जा रही है, तो उसको जो एलपी मिल रही है, इन्होंने उस एलपी को 100% बर्न कर दिया। इट्स मीन्स कि अब यहाँ पे अगर क्रिएटर या फाउंडर डायरेक्ट इसमें से पैसा निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी को रिमूव करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में एलपी टोकन नहीं है। क्योंकि वो जब वहां पे निकालेंगे तो वहां पे एलपी टोकन उनको पहले देना पड़ेगा, तभी डेक्स को पता लगेगा कि ये पैसा एआईपीएफ का ही है। तो एआईपीएफ आपको आपको समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी जो लॉक है वो 100% कितने टाइम के लिए लॉक है, और इसमें एलपी टोकन का क्या योगदान है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकता क्रिएटर, तो इनडायरेक्ट कौन से रास्ते हो सकते हैं कि लिक्विडिटी रिमूव करने के, क्योंकि लिक्विडिटी इज द मस्ट। ये अगर आपकी सेफ है तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट भी उतना ही सेफ है। तो सर यहाँ पे जो सेकंड जो इसका ऑप्शन आता है, जिसके पास में एआईपीएफ टोकन होगा, जिस भी बंदे के पास में जितने ज्यादा एआईपीएफ होंगे वो उतनी ज्यादा यहाँ लिक्विडिटी निकाल सकता है, वो उतना ही इसमें ज्यादा भागीदार है, हम ये भी कह सकते हैं लिक्विडिटी के अंदर। तो कहने का कंसर्न ये है कि सारा का सारा जो सिनेरियो है वो अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एआईपीएफ के ऊपर, कि जिसके पास जितने ज्यादा टोकन होंगे वो उतनी ज्यादा यहाँ से लिक्विडिटी निकाल सकता है। अब बात ये आती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं ये सारी चीजें इतनी डीपली और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे हम मार्केट में काम कर रहे हैं, तो सभी दोस्तों के सामने ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भी उस कंपनी ने भी ऐसा ही किया था, उस कंपनी ने भी ऐसा ही दिखाया था, उस प्रोजेक्ट ने भी ऐसा ही दिखाया था। ये सारी चीजें लोग कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन करना भी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कंपैरिजन करता है तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि एआईपीएफ में ऐसा कोई लूज पॉइंट है ही नहीं जिसका हम उसका जवाब ना दे सके, बशर्ते बस वो हमें पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, क्योंकि एआईपीएफ का जो है काफी सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए भी डंप हुए कि लिक्विडिटी लॉक कर दी, एलपी लॉक कर दी, बोला जी उसके बाद भी डंप हो गया। अब टोकन जिसके पास में जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि सारी जो इसकी जो डिपेंडेंसी है डॉलर की, वो टोकन के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्रिएटर ने प्री मिंटिंग कॉइन तो नहीं बनाकर रख लिए, हम ये चेक करते हैं, क्योंकि काफी जो प्रोजेक्ट्स डंप हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि 40 45 या 50 दिन ही मार्केट में सर्वाइवल कर पाए थे, उन्होंने प्रीमिंटिंग कॉइन रख लिए, लिक्विडिटी लॉक कर दी, एलपी टोकन लॉक कर दिया, लेकिन प्रीमिंटिंग रख लिए। अब टोकन ही पहले मिंट करके रख लिए पॉकेट के अंदर क्रिएटर ने, तो वो तो उनको कभी भी सेल करेगा और डॉलर निकल जाएंगे। तो उस कंडीशन में इसका लॉक करने का और एलपी बर्न करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इसके चेक करते हैं एआईपीएफ के टोकन कितने प्रीमिंट किए गए हैं और क्रिएटर के हाथ में कितने टोकन हैं, ये हम चेक करेंगे। एआईपीएफ के एक्सप्लोजर पे हम जाएंगे, ब्लॉकचेन को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये मैंने इसका मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है। मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसकी कोडिंग में चलेंगे, जिसमें आपको 33 नंबर पे साफ दिख रहा होगा टोटल सप्लाई 25,000। इट्स मीन्स कि जो एआईपीएफ के जो प्रीमिंटिंग कितने कॉइन रखे गए थे विदाउट डॉलर, जो टोकन मिंट किए गए थे वो थे 25,000। ये जब ओनरशिप को री अनाउंस नहीं किया था उससे पहले इन्होंने टोकन मिंट किए थे, क्योंकि टोकन मिंट करने इसलिए भी नेसेसरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जब पूल क्रिएट किया जाता है तो वहां पे दोनों चीजें चाहिए होती हैं, टोकन भी चाहिए होते हैं और डॉलर भी। तो कितने टोकन के अगेंस्ट कितने डॉलर पड़े हुए हैं डेक्स के ऊपर, तब वहां पे डेक्स उसका रेट शो करता है
कि भी इतने अगर $1000 पड़े हुए हैं और 1000 टोकन है, तो उसका मतलब टोकन का रेट डेक्स $1 शो करेगा। अगर वहां पे 1000 टोकन पड़े हुए $500 हैं, तो टोकन का रेट आधा डॉलर होगा। अगर 500 टोकन है, $1000 है, तो टोकन का रेट $2 शो करेगा। रेट जो निकाल के दिखाता है वो डेक्स दिखाता है, और डेक्स के ऊपर कितने टोकन पड़े हुए हैं और कितने डॉलर पड़े हुए हैं लिक्विडिटी पूल के अंदर, वहां से रेट निकल के आता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे कि टोटल सप्लाई 25,000 की है, जिसमें से इन्होंने 5,000 टोकन डेक्स के ऊपर डाले, लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया तब, और $5,000 डाले, दोनों को लॉक किया। एलपी सॉरी लिक्विडिटी को पूरा कंप्लीटली लॉक किया, और डेक्स पे ऊपर जब डाले तो डेक्स ने क्या दिया, एलपी टोकन रिलीज किया। एलपी टोकन को इन्होंने बर्न कर दिया। तो 5,000 टोकन तो लॉक हो गई डेक्स के ऊपर। बचे जो 20,000 टोकन है, वो आपको एक फी रिसीवर एड्रेस दिख रहा होगा, जिसके लास्ट में डिजिट है 5044B। ठीक है जी, ये है इसका ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रेजरी जो कंपनी के पे आउट को मैनेज करती है, जिसमें टोकन मिंट होकर के जाते हैं। ठीक है जी, ये ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उससे ऊपर वाला है QEM। ठीक है जी, ये QEM जो है, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो टोकन की मिंटिंग करता है, जिसके लास्ट में डिजिट है 9667F। ये टोकन की मिंटिंग करता है। उसके ऊपर है HGL। HGL है 11A975। ये SIG का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये सारी इंफॉर्मेशंस ग्रुप में डाली हुई है ऑलरेडी कंपनी ने, जिसमें से हम दिखाते हैं कि कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या काम करता है। ठीक है जी, और इन तीनों की जो ओनरशिप है, वो 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की हुई है। वो भी आप चीजें देख सकते हो। मैं आपको हैंड टू हैंड वो भी दिखाई देता हूँ। और जो इन्होंने 20,000 टोकन डाले, वो किसके अंदर गए हैं, 444B में। आप ये ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो कि ये वाक्य में इन्हीं के पास में गए हैं या क्रिएटर के पास में है, मतलब इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास है या क्रिएटर के पास। आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी ट्रैक करके देख सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी तीनों की ओनरशिप चेक करवाना चाहूंगा। टेलीग्राम के ऊपर इनका खुद ने चैनल जो है, उसमें ये सारी चीजें डाल के रखते हैं। आपको दिख रहा होगा एक ARP नाम का जो है ऊपर ऊपर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लास्ट में डिजिट है 5044B। हम इस पे क्लिक करेंगे। नेम, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। लास्ट में जो डिजिट है वो लास्ट में 5044B। एड्रेस आपको दिख रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। क्रिएटर का एड्रेस आपको दिख रहा होगा, जिसके लास्ट में डिजिट है 7894, जो कि हम डेक्स स्कैनर पर भी देख सकते हैं। क्रिएटर एड्रेस वहां भी दिखाता है। और इसने क्या किया है, ओनरशिप को री अनाउंस किया हुआ है 00 नल एड्रेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, कि कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या काम है, और कि कौन से टोकन किसके पास में पड़े हुए हैं, और वो कितने सेफ एंड सिक्योर हैं। क्योंकि मार्केट में ये क्वेश्चन आते हैं। ये भी तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चंस आए लोगों के कि भी इन्होंने प्री मिंटिंग करने के लिए, कॉइन मिंट करने के लिए ऑलरेडी 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए हैं, मिंटेबल है वगैरह वगैरह। तो सारी चीजें आती हैं, तो उनके ये क्वेश्चंस आप दे सकते हैं जवाब, कि भी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, HGL और QEM। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स मिंटिंग के लिए है। इसमें से एक है सप्लाई इंटीग्रेट का, दूसरा है एनिनी का, जो मिंटिंग करता ही है, जिसका लास्ट में डिजिट है 9667F। जो कि यहाँ पे इस इन्होंने दे भी रखा है, आप चेक कर सकते हैं। न्यूरल इमिशन इंजन, एनिनी 9667F, सेकंड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसका काम ही है नए टोकन मिंट करने का, तो ये मिंटिंग का तो दिखाएगा वहां पे। इसके ऊपर ओनरशिप जो है, वो क्रिएटर की नहीं है। क्रिएटर ने ओनरशिप को रीअनाउंस किया हुआ है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है। आप इस पे देख सकते हो, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, फर्स्ट एड्रेस प्रीवियस ओनर एंड एड्रेस सेकंड में न्यू ओनर। प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर आप इसमें चेक कर सकते हैं। जो टोकन मिंटिंग करता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। उसमें जो कोडिंग उन्होंने दे रखी है कि यहाँ पे डॉलर आएंगे तो टोकन मिंट करने हैं, लेकिन कितने मिंट करने हैं, कितने डॉलर के अगेंस्ट, वो चीजें इनको कौन गाइड करता है, HGL, जिसके लास्ट में डिजिट है 11A975, जो कि इसका सप्लाई इंटीग्रेट का काम करता है। जो ये है सप्लाई इंटीग्रेट गार्ड, इसकी जो ओनरशिप है वो भी हम चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। तो दोस्तों, ये जो तीनों मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाए हैं कोडिंग के अंदर, ये तीनों क्या काम करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट वाला जो है HGL है, ये करता है नए टोकन्स की मिंटिंग करवानी है तो कितनी करवानी है, ये गाइडेंस देता है एनिनी को, कितने डॉलर के अगेंस्ट कितने टोकन मिंट करवाने हैं। ठीक है जी, और ये कैसे देता है गाइडेंस, ये चेक करता है कि ट्रेजरी के अंदर 444B में कितने दिन के टोकन का बैकअप पड़ा हुआ है।
क्योंकि ट्रेजरी जो है वो 250 दिन के टोकन्स का बैकअप लेके चलती है। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्री मिंटिंग कितने कॉइन रखे इन्होंने, प्री मिंटिंग 25,000 रखे, 5,000 डेक्स के ऊपर भेजे, 20,000 ट्रेजरी में डाले। ठीक है जी, ट्रेजरी की ओनरशिप को री अनाउंस किया गया। तो यहाँ पे क्रिएटर के हाथ में एक भी सिंगल टोकन नहीं है, प्री मिंटिंग रखे जरूर हुए लेकिन उसके हैंड पे नहीं है, क्योंकि ट्रेजरी में लॉक हो गए। ठीक है जी, बाकी 5,000 डेक्स के ऊपर लॉक हो गए। अब हम बात करते हैं कि भी ट्रेजरी में और इसके अंदर तो नहीं है, और गो सिक्योरिटी में चलते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इन्होंने कोई इस तरीके की कॉल तो नहीं रखी है कि ये पीछे से टोकन की मिंटिंग करवा सके कि 2 टोकन ट्रेजरी में डाल देना, 2 टोकन हमारे एड्रेस पे डाल देना। इस तरीके से उसको मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते हैं। ये चीजें भी हम देख सकते हैं। सेल टैक्स इन्होंने रखा हुआ है 5%, जो कि कंपनी के क्रिएटर को जाता है। जो भी कंपनी को प्रॉफिट जाता है वो ये सेल टैक्स रखा हुआ है। बाई के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स मॉडिफिकेशनेबल नहीं है, कोई इंटरनल कॉल नहीं है। ओनरशिप री अनाउंस की हुई है। ओनरशिप री अनाउंस मीन्स की ओनरशिप छोड़ी हुई है। कहां पर छोड़ी हुई है आप यहां भी देख सकते हो। क्रिएटर का एड्रेस जिसके लास्ट में डिजिट दिख रही है 7894, जो कि मैंने अभी आपको कोडिंग के अंदर दिखाया भी था ब्लॉकचेन पे। ओनर एड्रेस 00 नल एड्रेस, इस पे ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये भी अपने को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर ले जाकर के कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करवाएगा कि किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ओनरशिप री अनाउंस की हुई है 00 नल एड्रेस के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि पीछे से कॉन्ट्रैक्ट को मिंटिंग टोकन को सॉरी मिंटिंग नहीं करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसमें देख भी रहा होगा आपको मिंटेबल के ऊपर नो का ऑप्शन आ रहा है। अब काफी सारे दोस्तों का ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर टोकन पॉकेट पे हमने चेक किया है, कॉइन मार्केट कैप पे चेक किया है, या फिर हम डेक्स टूल पे चेक करते हैं कि वहां पे तो मिंटेबल यस आता है, वो दिखाते हैं कि टोकन मिंट होता है। तो ये जो रिपोर्ट होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो ये डेक्स स्कैनर है, डेक्स स्कैनर पर्टिकुलर एक एक चीज के जो कोडिंग होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कोडिंग के जो फंक्शंस होते हैं ये उनको चेक करता है कि फंक्शंस मींस कि उसके अंदर मिंटिंग जो है वो कौन कर रहा है, ओनर कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्रिएटर इसके अपने हैंड पे मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये उस चीज को वेरीफाई कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग को रीड करके। मिंटेबल है कॉइन, ये क्वेश्चन आता है कि भी वहां पे उसमें मिंटेबल दिखा रहा है और इसमें मिंटेबल नहीं दिखा रहा है। तो इसमें मिंटेबल इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है कि क्रिएटर इसमें मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और अदर जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो क्योंकि सबकी ऑडिटिंग रिपोर्ट करनी अपनी अपने का सबका एक अलग नजरिया होता है, तो इसने चेक किया है कि भी क्रिएटर अपने हैंड पे मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। डेक्स टूल जो है वो फंक्शन चेक कर रहा है कि टोकन मिंटेबल है कि नहीं है, वो सिर्फ फंक्शंस को देख रहा है। तो फंक्शन के अंदर तो टोकन मिंटेबल है ही, डॉलर आ रहे हैं तो टोकन मिंट हो रहा है तो मिंटेबल तो दिखाएगा। तो वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हुए कि भी वहां पे मिंटेबल दिखा रहा है और यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो इसको इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी ऑडिटिंग रिपोर्ट अपनी अपनी होती है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। ठीक है जी, कोई फंक्शंस को चेक कर रहा है, कोई ये देख रहा है कि भी क्रिएटर इसमें मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो डेक्स स्कैनर इसमें दिखा रहा है कि नहीं कर सकता है, डेक्स टूल इसमें दिखाएगा मिंटेबल है। और वो भी आपको एक दिखाता है कि मेरी तरफ से मुझे मिंटेबल लग रहा है, आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं। ये इस तरीके की वो वार्निंग टाइप देता है। ठीक है जी, ना कि वो ये बताता है कि ये किस तरीके से क्या है। तो ये सारी चीजें होती है मार्केट में, आप उससे कंफ्यूज ना हो। तो सर मैंने ये आपको दिखाया अभी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक विदाउट ह्यूमन के कंट्रोल के और 100% जो ओनरशिप है उसको रीअनाउंस किया हुआ है और 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। तो ये सारी चीजें हुई। आपके लिक्विडिटी कितनी सेफ एंड सिक्योर है उसके ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी तभी सेफ रह सकती है कि इसके तीनों पैरामीटर्स अगर राइट है। तीनों पैरामीटर मींस कि आपकी एलपी टोकन बर्न किया हुआ है, फर्स्ट। सेकंड, आपने प्री मिंटिंग कॉइन नहीं रखे हुए हैं। थर्ड, आप पीछे से भी कॉइन की मिंटिंग नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई एक चीज भी मिसिंग है तो दो को ठीक रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर टोकन प्री मिंटिंग रख लिए होंगे तो लिक्विडिटी लॉक करने का कोई मतलब नहीं है, और पीछे से फिर मिंट करवाने की नीड ही नहीं है, पहले मिंट करके रख लिए तो। अगर लिक्विडिटी एलपी टोकन बर्न कर रखा है, लिक्विडिटी सॉरी प्री मिंटिंग कॉइन भी नहीं रखे हुए हैं, तो फिर बंदा पीछे से मिंट करवाता रहेगा तो भी फिर वो लिक्विडिटी रिमूव हो जाएगी। या फिर उन्होंने एलपी टोकन को बर्न ही नहीं किया तो प्री मिंटिंग कॉइन रखने की नीड भी नहीं है और पीछे से टोकन मिंट करवाने की नीड भी नहीं है। मतलब तीनों में से अगर कोई एक चीज भी मिसिंग है तो लिक्विडिटी 100% वहां पे
रिमूव की जा सकती है, लेकिन तीनों के तीनों ठीक होना, ये तीनों के तीनों किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अभी तक के जितने प्रोजेक्ट चल चुके हैं या जो चल रहे हैं, या फिर मेरे हिसाब से आप उनको चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रीमिंटिंग कॉइन नहीं होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे सबका ऑलमोस्ट पता है, लेकिन हम यहाँ पे किसी दूसरे प्रोजेक्ट का नाम लेकर के हम बुराई नहीं करना चाहेंगे। हम अपने जो प्रोजेक्ट में जो अच्छाई है वो बता रहे हैं कि इस इन्होंने ये तीनों जो चीजें हैं ये आपको किसी प्रोजेक्ट में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या काम करता है, और किस तरीके से कितने टोकन कहाँ पर रखे हुए हैं, हम उसके ऊपर चलते हैं। AIPF एक्सप्लोजर। ये सिंह जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज यस सर, क्लियर यस है सर। सर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं सर, जबरदस्त। थैंक यू सर। तो सर मैंने ये अभी दोस्तों मैंने होल्डर्स के ऊपर क्लिक किया है। होल्डर्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने इसके टोटल होल्डर हो चुके हैं, कितने टोटल अभी टोकन मिंट हुए हैं, ये सारी चीजें टोटल सप्लाई अभी हम देख सकते हैं कि कितने टोकन मिंट हो चुके हैं। 1,24,84,517 टोकन अभी तक मिंट हो चुके हैं। 21,166 इसके होल्डर हैं। ये इसके ट्रांसफर्स की जो ट्रांजेक्शन है, टोटल ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने टोकन किसके रखे हुए हैं। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट 1 से लेकर 6 तक जो आपको दिख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सामने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर टोकन मिंट होकर जाते हैं, जो मैंने आपको कोडिंग के अंदर दिखाया था। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके वो फी रिसीवर जिसके ऊपर लिखा हुआ था रिसीवर एड्रेस, तो वो यही एड्रेस था 5044B, जिसके पास में 43% कॉइन जो भी है अभी तक मिंट हुए हैं, उसके 43% कॉइन किसके पास में रखे हुए हैं? 444B के पास में। ठीक है जी। ये इसके ऊपर ओनरशिप किसकी है? 00 नल एड्रेस की है। तो यहाँ से क्रिएटर कुछ नहीं निकाल सकता। यहाँ से जब हम स्टैकिंग लगाएंगे, स्टैकिंग लगाने के बाद में जब हम अपना रिवॉर्ड को क्लेम करेंगे, उसके बाद ही ट्रेजरी से टोकन्स आउट हो सकते हैं, उससे पहले टोकन आउट नहीं हो सकते। सेकंड नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लास्ट में डिजिट है 880, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास 26% कॉइन है, जहां पे स्टैकिंग लगती है, जहां पे हमने टोकन की स्टैकिंग कर रखी है, जो हमने अपनी आईडी लगा रखी है, जो हमने अपनी स्टैकिंग लगा रखी है, उसके जो टोकन जा रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट के पास में जा रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट से भी क्रिएटर कैसे नहीं निकाल सकता है, क्योंकि विदाउट गवर्नेंस टोकन के आपका खुद का रिवॉर्ड भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जब गवर्नेंस टोकन आपको मिलता है, आप जब क्लेम करते हैं तो उससे पहले आपको गवर्नेंस टोकन अलॉट होता है, GAIPF जिसका नाम है। ठीक है जी। तो ये वहां पे फिक्स है, वहां पे आपकी स्टैकिंग में जो लगा रखे हैं ये टोकन वहां पे है। थर्ड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये है इसके ALS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो इसके रेट को मेंटेन करने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। इसके पास में 14% जो ये कॉइन पड़े हुए हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको ओनरशिप चेक करवाता हूँ कि ALS के ऊपर जो ओनरशिप है वो किसकी है, जो रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। ALS, AI लिक्विडिटी स्टेबलाइजर 23 AEF लास्ट की डिजिट है, वो हम चेक करेंगे। लॉन्ग टू पर जाएंगे, एड्रेस, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर, जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो थर्ड नंबर का है उसके ऊपर भी जो ओनरशिप है ये रिनाउंस की हुई है। ये जो काम करता है किस तरीके से करता है, ये रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है कि एकदम से टोकन का रेट ना स्पाइक हो, ना तो एक साथ रॉकेट हो, और ना ही एक साथ नीचे डंप हो। क्योंकि काफी जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें यही हुआ है ऑलमोस्ट, एक साथ टोकन का रेट महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर 10 गुना 15 गुना 50 गुना बढ़ चुका, और फिर वो अगले महीने में उतनी ही तेजी की स्पीड से नीचे गिरता है और प्रोजेक्ट डंप हो जाता है। तो ये सारी चीजें
लंबा प्रोजेक्ट चलाना है या चलना है तो उसके लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, जिसको ये स्टेबलाइजर प्रोवाइड करवाता है रेट को स्टेबल करने के लिए। हम इसकी ट्रांजेक्शन्स चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बाई सेल करता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम चेक भी कर सकते हैं। ये इसने 12 आवर्स पहले ही सेल किए हुए हैं, क्योंकि टोकन का रेट एक साथ स्पाइक होता है तो ये उसको वापस डंप करता है। और ये अपने पास में बैकअप भी रख के लेके चलता है, जो कि हम बर्निंग फीस के तौर पे पे करते हैं। तो ये जो पैसा आता है सारा का सारा कहाँ पे डाल देता है, लिक्विडिटी के अंदर। तो वहां पे लिक्विडिटी भी स्ट्रांग हो रही है, और कोई एक साथ बड़ा प्रॉफिट लेकर के नहीं जा सकता है। आपको वेट करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा प्रॉफिट लेकर, मतलब इसमें ये है कि इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है कि शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये एक वैसा कोई एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम कहें कि भाई ये कुछ महीने का या कुछ दिन का है, जितना जल्दी हो सके अपन उतना जल्दी डालें और उतना जल्दी अपन रिकवर करें और अपन एग्जिट हो जाएं। यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ में ही रेट बढ़ेगा और स्टेबिलिटी के साथ ही प्रोजेक्ट आगे रन करेगा। यहाँ पे धीरे धीरे लोग आएंगे भी और धीरे धीरे एग्जिट भी होंगे, लेकिन हर कोई प्रॉफिट में एग्जिट होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि भी आप धीरे धीरे जितने दिन, अगर बंदा जितना ज्यादा वेट करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट लेकर के जा सकता है। इनिशियल यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एएलएस उसके रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। और ये कहाँ पे इस फंड को डालता है आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लास्ट इन्होंने जो सेल किया हुआ है, कितने डॉलर सेल किए हैं और कितने टोकन इन्होंने डेक्स के ऊपर डाले हैं और कितने डॉलर डाले हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और उसकी भी जो एलपी टोकन है वो बर्न किया हुआ है, नल फ्रॉम टू नल, ERC20 लास्ट की जो आपको ट्रांजेक्शन दिख रही होगी। 81,000 टोकन की सेल करी है, 37 टोकन थे टोटल, 37,000 ये टोकन थे, और 81,926 डॉलर, ये दोनों चीजें इसने कहाँ पे डाली हुई हैं, डेक्स के ऊपर डाली हुई है। आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो, बाकी मैं आपको ये दिखाऊंगा लाइव कहाँ पे कैसे एलपी बर्न की जाती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। इसके पास में बैकअप कितना है और कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है, आप इसका भी आइडिया लगा सकते हैं। इसके पास में जो बैकअप आता है वो कहाँ से आता है, इसके पास में जो बैकअप आता है, जब हम विड्रॉल लेते हैं तो हमें बर्निंग फीस पे करनी पड़ती है, जो कि विड्रॉल के प्रोसीजर में प्लान में आपने देखा होगा दोस्तों कि 20% बर्निंग फीस देनी पड़ती है, फिर 15% है, 10% है, 5% और 0%। तो जो बर्निंग फीस हम यूएसडीटी की फॉर्म में प्रोजेक्ट में हम दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को हम वापस दे रहे हैं, वो जो फीस आती है वो किसके पास आती है, एएलएस के पास में आती है। वो यूएसडीटी की फॉर्म में इसीलिए ली जाती है, जब टोकन का रेट डंप जाएगा तो फिर उसको पंप करवाने के लिए डॉलर चाहिएंगे, तो डॉलर की फीस जो जा रही है वो एएलएस के पास में जाती है। और हम इससे आइडिया भी लगा सकते हैं, 5,24,000 डॉलर इसके पास में पड़े हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो कि बर्निंग फीस कंपनी की आई हुई है। अगर हम इसका एक आइडिया लगाएं मोटा मोटा सा, तो लगभग कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है पिछले 4 महीने में। अगर सबने बर्निंग फीस 20% भी पे की है तो भी हमें मान के चलता हूं 26 से 27 लाख डॉलर कंपनी पे आउट के तौर पे बाहर दे चुकी है। इतने टोकन हमारे जा चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक ये प्राउडफुल मोमेंट है। हम कह सकते हैं कि पिछले 4 महीने में ऑलमोस्ट कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का पे आउट दे दिया है। तो हम कितने हाई रिटर्न प्लान के अंदर हैं, कितनी इनकम इसमें मिल रही है, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके बावजूद भी टोकन पर डे ग्रोथ पर ही है सर, टोकन का रेट डंप नहीं हुआ है, जो कि प्लस पॉइंट है प्रोजेक्ट का। यहां से आप चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, कितना लंबा चल सकता है, कितना पे आउट, इतना पे आउट देने के बाद भी प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ते हुए क्रम में है। और दूसरा, टोकन का रेट डंप नहीं हुआ है। अगर हम 20% से भी अगर हम आइडिया लगाते हैं तो 25 इंटू 25 लाख का अगर 20% निकालते हैं तो 5 लाख हो गए सर, 5,24,000 डॉलर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ से जो है ये एएलएस के पास में बर्निंग फीस गई हुई है। यहाँ से एएलएस क्या करता है, इसको अगर टोकन का रेट डंप जाएगा तो ये लिक्विडिटी के अलावा फंड पड़ा हुआ है कि यहाँ से टोकन को बाई करेगा। ये जो डॉलर है ये उसी के लिए रखे हुए हैं कि अगर टोकन का रेट डंप होता है तो नीचे जाने की कंडीशन में उसको बाई बैक कर सके। उसके बाद फोर्थ नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लास्ट में डिजिट है 2D6। 2D6 जिसके पास 8% कॉइन है, ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो डेक्स के ऊपर टोकन पड़े हुए हैं। क्योंकि डेक्स पे जो लिक्विडिटी जो पूल क्रिएट किया जाता है तो दोनों चीजें चाहिए होती है, टोकन भी और डॉलर भी। तो जो टोकन गए हुए हैं वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़े, ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी एलपी बर्न है तो ये टोकन भी वहां से नहीं निकल सकते हैं, ये वहां पे लॉक है। एएलएस वाले के ऊपर भी ओनरशिप 0 0 नल एड्रेस की है, स्टैकिंग और उसके ऊपर ट्रेजरी।
अब इसके बाद में आते हैं फिफ्थ नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आज जो आपके डायनेमिक और स्टैटिक वॉलेट में जो टोकन पड़े हुए हैं पब्लिक के पास में। अब हम यहाँ से एक आइडिया लगाते हैं कि ये टोकन जो है 6,68,000 टोकन, इसका रेट यहीं पे स्टेबल क्यों है? क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से यहीं पे टोकन चल रहा है, $2 से 2.10 2.20 तक जाके आ रहा है। टोकन एक्चुअल में ट्रेड यहीं पे क्यों कर रहा है? इसका रेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? और लोगों का ये भी कहना है कि एएलएस जिस रेट से इसको जहां से पंप होता है उससे भी नीचे लाके छोड़ देता है। तो आप यहां से इसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि टोकन का रेट तब तक पंप नहीं होगा जब तक उसके पास में बैकअप उतना नहीं होगा जितना अगर रेट डंप जा के एक ही दिन में अगर सारे टोकन सेल कर दिए जाएं, और उसके बाद में उसको पंप करवाने के लिए कितने फंड की नीड है, इतना फंड तब तक एएलएस के पास में नहीं होगा, तब तक वो उसको बढ़ने नहीं देगा रेट को। हम इसको देखते हैं कि जो फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो वॉलेट है जिसमें टोकन पब्लिक के पास में पड़े हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि टोकन जो पब्लिक के पास पड़े हुए हैं कभी भी सेल के लिए आ सकते हैं। तो 6,68,000 इंटू 2.20 हम करेंगे रेट को, तो लगभग इसका 13-14 लाख डॉलर हो गए कि 13-14 लाख डॉलर के टोकन कभी भी सेल के लिए आ सकते हैं। तो ये तो एक कंपनी के लिए रेट को डंप करने के लिए एक इसका वही हो गया लॉजिक। हम अगर बात करें कि भी माइनस पॉइंट है, टोकन का रेट डंप होगा अगर ये टोकन सारे एक साथ सेल के लिए आ गए तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 6,68,000 का मान लेते हैं, $14 लाख के टोकन है। अगर ये इंस्टेंट विड्रॉल लेंगे, क्योंकि ये डायनेमिक और स्टैटिक वॉलेट में पड़े हैं, उसके बाद इनको रिलीज करना पड़ेगा। अगर इमीडिएट रिलीज करेंगे तो 20% बर्निंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो 20% बर्निंग फीस, अगर $15 लाख के टोकन सेल हैं, 20% हम पकड़ते हैं तो $3 लाख तो एएलएस के पास वैसे ही चले जाएंगे इसमें से। और साढ़े $5.25 लाख उसके पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो कितने हो गए? लगभग मोटा मोटा $8.5 लाख किसके पास में जाएंगे? अगर $14 लाख की सेल आती है, आज के दिन पे सारे के सारे टोकन सेल आउट हो जाते हैं। ये वो टोकन है जो मार्केट में 5%, जिसको कंपनी मान के चल रही है कि भी ये कभी भी लोग विड्रॉल ले सकते हैं। तो अगर सारे के सारे टोकन ये सेल के लिए आएंगे तो कितना हो गया उसका? अगर हम एग्जाम उसका रेशो निकालेंगे, कैलकुलेशन पकड़ेंगे, $8.5 लाख का बैकअप ऑलरेडी किसके पास में है? अगर यहाँ पे सारे टोकन आते हैं तो 20% बर्निंग फीस पे करेंगे, $5.25 लाख पड़े हुए हैं, $3 लाख ये देंगे, $8.25 लाख, मतलब 14 लाख की अगर सेल आती है तो $8.25 लाख किसके पास पड़े हुए हैं? एएलएस के पास में। और जो कि एक बहुत बड़ा बैकअप ही हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के अगर प्रोजेक्ट्स में लोगों के पास में अगर 20% भी बैकअप रहता, हमने काफी सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, क्योंकि वहां पे अगर बंदा के पास में 20% भी अगर बैकअप प्लान रहता है तो वो प्रोजेक्ट लंबा खिंच जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 80% फंड इसके पास में पड़ा हुआ है, किसके पास? एएलएस के पास। तो इसी वजह से इसके टोकन का रेट पंप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोकन का रेट तभी पंप होगा जब तक उसके पास में 100% बैकअप नहीं आता जाए। धीरे धीरे बैकअप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे टोकन का रेट भी पंप होता जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसकी एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो टोकन पड़े हुए हैं, ये स्टैटिक और डायनेमिक वॉलेट में है। उसके बाद में सिक्स नंबर का है, जो क्रिएटर के पास में 5% सेल टैक्स जाता है, उसका है, जो आपको दिखा रहा है। बाकी जो टोकन पड़े हुए हैं वो पब्लिक के पास में है, जो लोगों के पास में है, जो उनके वॉलेट में विड्रॉल के तौर पर जा चुके हैं। तो आज हमें ये पता लगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के पास में टोकन रखे हुए हैं और कहां से टोकन निकल सकते हैं, कहां से टोकन नहीं निकल सकते हैं। टोटल जो मार्केट सर्कुलेट सप्लाई है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। डेक्स टूल पर चलेंगे। डेक्स टूल पे जाकर के हम चेक कर सकते हैं टोटल जो सर्कुलेट सप्लाई के अंदर मार्केट की जो टोकन पड़े हुए हैं वो है 4.42%। बाकी के जो टोकन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लॉक है। मिंटेबल है कॉइन, मिंट हो चुके हैं इतने ज्यादा, लेकिन वो बाहर तभी आएंगे जब आपके रिवॉर्ड के रूप में आप उनको क्लेम करेंगे तभी। इससे ज्यादा टोकन मार्केट के अंदर सर्कुलेट सप्लाई में है भी नहीं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक फेयर प्रोजेक्ट है। आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो उनकी सर्कुलेट सप्लाई भी जरूर चेक करें।
क्योंकि एक इसी तरीके का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको ये बोला जाता है कि ये 5 दिन पहले डिप्लॉय हुआ था और एआईपीएफ 5 दिन बाद हुआ है, और ये एआईपीएफ उसकी कॉपी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोगों को अगर यहाँ पे बैठे भी हैं तो सभी को शायद पता भी लग गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कॉपी नहीं है सर कुछ भी। इस तरीके के कोई मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रहे हैं। मैं उसके उसमें कुछ लोग काम कर रहे थे तो मैंने उनको बताया भी कि बेशक से आप वहीं पे काम करें, लेकिन अंधभगत होकर के ना करें, क्योंकि देख लें उसमें टोटल सर्कुलेट सप्लाई कितनी है। प्री मिंटिंग कॉइन भी रखे हुए हैं, और लोग फिर कहते हैं कि एएलएस उसकी कॉपी है। नहीं सॉरी, अपना ये एआईपीएफ है वो उसकी कॉपी है। कोई प्रोजेक्ट इसको 5 दिन के अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके दिखा दे डेवलपर, तो भी एक मतलब इम्पॉसिबल चीज है ना। अगर आप टेक्निकल चीजों पे कॉपी भी लगाएंगे तो 5 दिन में कॉपी थोड़ी आ जाएगा। कॉपी लगने में भी तो टाइम लगता है, इतनी चीजें जो करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपर इसको रेडी टू मूव रहता है कि भाई इधर से उठाया इधर टूल सेट किया। टाइम लगता है हर चीज में। बाकी कॉपी नहीं है उनके पास, ना इस तरीके का मैकेनिज्म है जो इसमें पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या क्या काम करते हैं वो आपको प्लान के अंदर बताया जाता है, हम वो भी देख सकते हैं। तो वो इस तरीके की चीजें से हम आप भ्रमित ना हो कि भी ये उसका कॉपी है या उसके बाद आया था तो ये उसका कॉपी हो गया। डिप्लॉय करने में हो सकता है भी उन्होंने 5 दिन पहले कर दिया हो और इन्होंने 5 दिन बाद किया हो। अब कोई डेवलपर, लोग ये भी कहते हैं कि दोनों के पार्टनर भी मतलब ओनर भी एक ही है, ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी बातें हैं मार्केट में। तो जितने लोग हैं उतनी बात बनती रहती है। तो मैंने आपको आज बताया कि दोस्तों किसके पास कितने टोकन पड़े हुए हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस काम के लिए रखा हुआ है, और कहाँ पे कितनी टोटल मार्केट में सर्कुलेट सप्लाई है, और एएलएस कैसे काम करता है, कितना इसका पास बैकअप रखा हुआ है। और आज हमें ये भी पता लगा होगा, आपने देखा होगा कि कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है। लास्ट 4 मंथ के अंदर से 5 मंथ जो रन करते हुए हो गए, तो कितना पे आउट कंपनी दे चुकी है, जो कि बर्निंग फीस के तौर पे एएलएस के पास में डॉलर रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो कि एलपी टोकन के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो लोग है और एलपी टोकन बर्न किया हुआ है। तो एलपी टोकन वाकई में बर्न किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और किया हुआ है तो हम उसको कहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसी भी रैंडमली हम एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे, चार्ट एंड ट्रांजेक्शन के ऊपर चलेंगे। मैं इसमें से कोई भी एक लिक्विडिटी जिसने ऐड की है, कोई भी एक रैंडम ट्रांजेक्शन इसमें से पिक कर रहा हूँ कि कोई जो बड़े अमाउंट से कर रखी हो, क्योंकि छोटे अमाउंट वाले में तो फिर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं लग। ये एक ट्रांजेक्शन है जिसमें $1032 से जिसने टोकन बाय किए हैं और 464 उसके पास टोकन आए हैं। ये किसी ने भी की हुई है या इससे नीचे वाली 1053 की है, हम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी ऐड के अंदर है आप उसमें देख सकते हो। इसके एड्रेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। 10 डेज अगो इन्होंने स्टैकिंग की थी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। स्टैकिंग के टाइम पे ही फंड जाता है, इधर उधर कहाँ जाता है कहाँ पे नहीं जाता है, आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये इसकी दोस्तों सारी ट्रांजेक्शन्स ओपन हो गई। फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा 1BF1, ये किसी का पर्टिकुलर एक एड्रेस है जिसने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ये $1770 किसी ने भेजे हैं, और ये किसके पास गए हैं? सबसे पहले 880। 880 कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा? 880 है जिसके पास में स्टैकिंग लगती है। सेकंड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था उसके पास में गई। उसके बाद फिर ट्रेजरी से टोकन मिंट कब होते हैं आपको ये भी पता लगेगा। टोकन डॉलर जाते ही मिंट नहीं होते हैं, पहले तो डॉलर जाते हैं, फिर डॉलर डेक्स के ऊपर जाते हैं, उसके अगेंस्ट जितने डॉलर के अगेंस्ट जितने टोकन बनते हैं लाइव रेट के अकॉर्डिंग वो जाते हैं, और टोकन लास्ट में मिंट होते हैं। मिंटिंग जो है वो लास्ट में होती है टोकन की, कि ट्रेजरी में कितने दिन के टोकन बचे हुए हैं। पहले फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन जो होती है वो ट्रेजरी से टोकन निकलते हैं। ये 1769 किसी ने डॉलर भेजे हैं, और उसके अगेंस्ट में फिर किसके पास में गए हैं? 880 के पास।
444 जो ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां से टोकन निकले 3752, किसके पास गए? 5880 के पास में। तो ये 880 के पास में टोकन भी चले गए और डॉलर भी चले गए। 880 ने ये रिवर्स कॉल दी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को 41 की। 5044 के सामने जो आपको दिख रहा है ये इन्होंने रिवर्स कॉल दी है। जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर फंडिंग करता है तो उसको स्टॉप करने के लिए स्टॉप कॉल दी जाती है, जो कि $41 की इन्होंने टोकन की वापस करी है इसने 880 ने 444 के पास। उसके बाद 880 ने 2D6 जो डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास लाइव रेट के अकॉर्डिंग जितने टोकन बनते थे 792 वो टोकन भेज दिए। ठीक है जी। और 1769 जो डॉलर इसके पास में आए थे वो किसके पास गए? 2D6। अब डेक्स के ऊपर टोकन भी चले गए 792 और 1769 डेक्स के ऊपर डॉलर भी चले गए। तो अब डेक्स क्या करेगा? टोकन और डॉलर की गारंटी के तौर पे एलपी टोकन रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडेड फ्रॉम नल एड्रेस टू नल। ये जो निकली हुई है ये ERC-20 की ट्रांजेक्शन है, इसके पीछे आप देख भी सकते हैं। नल एड्रेस से निकली और नल एड्रेस के अंदर ही ये बर्न कर दी गई है। जो आपकी एलपी जो यहाँ से निकली है इस फंड की, पर्टिकुलर इस फंड और इस टोकन की गारंटी जो निकली है, और ये ERC-20 की ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कि एलपी को यहाँ पे किस तरीके से बर्न किया हुआ है। अब नल एड्रेस से फिर टोकन्स मिंट हुए और कितने टोकन मिंट हुए? 4265। ठीक है जी। और 5044 के अंदर ये चले गई। लगभग इनके इसमें $1800 के अगेंस्ट में आपके 4200 टोकन मिंट किए गए हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रेजरी में कितने दिन के टोकन बैकअप अवेलेबल थे, तो इन्होंने कितने टोकन मिंट किए हैं। लगभग 2.5 पौने 3 टोकन मिंट हुए हैं 2 ढाई के बीच में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ट्रेजरी के पास में 150 से 200 दिन के बीच में बैकअप पड़ा हुआ है जो टोकन का है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मिंटिंग करवाई है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखी हुई हैं। इसके बावजूद अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा मिस्टर वीके सिंह को, क्योंकि मेरा जो सेशन था सर यहीं पे कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, देखने को मिली हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से और टाइम निकाल के सुना। वाकई आपको ये जानकारी थोड़ी आपको काम भी आएगी। मार्केट में हम जाएंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस का शायद आंसर आज आपके रिलीज हुए होंगे। तो वीके गुप्ता थैंक यू। गौतम जी को थैंक मैं यू। इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माइक हैंड ओवर टू थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, काबिले तारीफ। आपका आज का सेशन बहुत ही सुकून भरा, शांति भरा। और मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी साथी इस मीटिंग में बैठे हैं शायद आज के बाद उनका कोई भी सवाल बिल्कुल रहेगा नहीं, न रहा होगा। क्योंकि आपने जो चीजें साथ बताई हैं हम सभी के बीच में, रियल में आपने एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक नोट, एक एक मैकेनिज्म, एक एक एल्गोरिदम जो कंपनी ने, सिस्टम ने अभी तक जो लोगों, जो कंपनियों ने बिल्कुल दिखा भी नहीं पाया या जिसके पास में भी नहीं पहुंच पाए, वो सारी चीजें आपने लाइवली दिखाई। इसके लिए मैं आपकी जो आपका अनुभव है उसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप अब फील्ड में उतर के इसका भरपूर आप जो है लाभ उठाएंगे। तो साथियों, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा साथियों वो अपना इतिहास बदल सकता है। क्योंकि साथियों हाथों की लकीरों लकीरों पे जो लोग विश्वास करते हैं साथियों, हाथों की लकीरों पे विश्वास ज्यादा नहीं किया करो, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। तो साथियों, मैं एक बार पुनः सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन करता हूं। माई सेल्फ वीके गौतम, मथुरा ब्रजभूमि से बिलोंग करता हूं, और ऐसी ब्रजभूमि जहां पे पूरी दुनिया एक विश्वास के रूप में नतमस्तक होती है, ऐसी ब्रजभूमि से सभी साथियों के लिए मेरा अभिनंदन है, स्वागत है। और आपके लिए मंगल कामना है कि आप जिस मंगल कामना के साथ, जिस अपने सपनों के साथ में एआईपीएफ के साथ में आए हैं, सबसे पहले अपने अपलाइन का धन्यवाद करें। क्योंकि जीवन बदलने वाला जो आपको एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, रियल में काबिले तारीफ है। तो जीवन भर आप उनके लिए कहीं ना कहीं दुआ करेंगे और उनका कहीं ना कहीं आप जो है सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। तो जितने भी साथी हैं, क्योंकि रियल में वैसे तो कोई भी ऐसा अभी मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का सपना, सॉरी, कोई सवाल रहा होगा। क्योंकि टाइम को देखते हुए 9 बज कंप्लीट हो चुके हैं, अपने जो 10 मिनट हमारा सेशन और चलेगा, 10 से 15 मिनट में।
तो रियल में इन जो सवाल जो सर ने अभी जो क्लियर किए हैं, इन सवालों के अलावा फिर भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो ऐसे साथ ही हैंड राइज करें, क्योंकि समय का हमें ध्यान रखना है। 5 से 7 लोगों का हम जो है सवाल लेंगे, और जो भी हमारे कोस्ट पैनल हैं, अगर आपके पास सवाल बेहतर तरीके से अगर आपके पास भी है किसी का सवाल का जवाब, तो कोई भी साथी सहयोग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हीं साथियों से केवल निवेदन करूंगा, अगर आपका सवाल अगर टेक्निकल सेशन के माध्यम से खत्म हो गया है तो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, हैंड राइज वही करके रखें जिनका अभी तक कोई सवाल है। तो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा हमारे जो हैं HR वर्मा सर, जो शायद यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने हैंड राइज किया है, तो मैं उसको अनम्यूट का बटन भेज रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी, हैंड डाउन कर लिया है। केदार सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट का बटन भेजा है, शॉर्ट में अपना सवाल रखें और एक ही सवाल आज क्लियर करके जाएं, बाकी बहुत ज्यादा लिस्ट हो तो बाद में धीरे धीरे हम क्लियर करते रहेंगे। मोस्ट वेलकम केदार सिंह सर। हेलो। केसर हाँ जी सर, गुड केसर मॉर्निंग। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सेशन बहुत अच्छा था। हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे, अगर ये सेशन रेगुलर टेक्निकल जो है जैसे कि आज समझाया गया है 3-4 दिन रखेंगे बहुत अच्छा होगा। हमारा सवाल इसके अलावा ये था सर, भी जैसे कि सर ने दाव का नाम लिया है, वैसे तो इसमें चोर मोरी कोई नहीं है, पैसा तो नहीं निकल सकता है, फिर भी दाव के चांस बहुत लोग बताते हैं कि उनकी एक आप अपनी ओपिनियन बन जाती है, अपनी ओपिनियन के हिसाब से वोटिंग होती है, वोटिंग के हिसाब से इसमें कोई भी चेंजिंग करनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। जी केदार सर, आपका सवाल बहुत अच्छा था। मैं संतोष जी कुमार फ्रॉम बोकारो, झारखंड। सर एक्चुअली डाओ का मतलब भी होता है सर डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा जी सर। प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब कुछ जानकारी के विभाग भी हम काम कर सकते हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि वाकई में अदर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर डाओ के पास ये पावर होती है कि वो कुछ भी अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदलाव कर सके। बट सर जी यहाँ पर जो हमारा AIPA प्रोजेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर फाइनेंस, यहाँ पर एक बहुत अच्छी डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की गई है कि यहाँ पर जो भी पर्सन $50,000 से ज्यादा स्टेकिंग करके रखे होंगे सर, वो यहाँ पर जी प्रपोजल रखेंगे सिर्फ, ना कि वो बदलाव कर पाएंगे। यानी फिर से मैं रिपीट कर दूं, $50,000 से ज्यादा जिनकी स्टेकिंग होगी उन्हीं के पास पावर होगी प्रपोजल डालने की, ना कि डाउ मेंबर के पास। अब वो प्रपोजल डालेंगे सर, और प्रपोजल डालने के बाद हम या आप या वो खुद, जितने भी तमाम मेंबर AIPF के होल्डर हैं सर, हमारे ID के ऊपर आप जाइएगा तो वहां पर एक वोटिंग का ऑप्शन है। वो वोटिंग का वहां पर एक ऑप्शन खुलेगा सर, जहां पर 50% से ज्यादा लोग अगर वोटिंग को यस या नो करेंगे, अगर यस करेंगे तो उस पर बदलाव कर दी जाएगी, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर नो कर दिया जाएगा तो सर वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा सर। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे सर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो वोटिंग की पावर है वो आम पब्लिक के पास है, और जो प्रपोजल डालने की पावर है वो $50,000 से ज्यादा जिसकी स्टेकिंग है सिर्फ उनके पास, और वो भी सिर्फ प्रपोजल डालेंगे, ना कि कोई बदलाव कर सकते हैं। आई होप सर ये क्लियर नहीं, हुआ होगा आपको। सर 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 प्लीज, हमारा एक और सवाल है। $50,000 जैसे कि न्यू पहले लीडर हैं, वो थोड़े समय से 50,000 होल्डर उनकी बन भी सकती है, क्योंकि काफी अच्छी टीम है, उनको काफी इनकम सर हो बिल्कुल। सकती है। प्रपोजल तो जैसे कि उन्होंने डाल दिया, प्रपोजल गलत भी हो सकता है सर, उसमें उसके हिसाब से कुछ भी चेंजिंग हो सकती है कल। सर नहीं सर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, $50,000 से ज्यादा जो डिपॉजिट स्टेकिंग है, नॉट ओनली अर्निंग, स्टेकिंग $50,000 से ज्यादा जिनकी स्टेकिंग है सर, जिन्होंने सेल्फ स्टेक कर रखा है सर, वो सिर्फ प्रपोजल डाल सकते हैं, वो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं सर। चेंज करेंगे हम और आप मिलकर, ये जूम के माध्यम से भी आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। बकायदा आप जैसे ही अपने ID खोलेंगे सर, वहां भी आपको वोटिंग की ऑप्शन मिलेगी सर। हम और आप मिलकर जब यस करेंगे, जब हमें लगेगा कि उन्होंने जो प्रपोजल डाला है वो हमारे आपके हित में है, तब हम यस करेंगे, तभी जाकर बदलाव होगा सर। तो इसके लिए सर बिल्कुल निश्चिंत रहें। यहाँ पर AIPF के अंदर ये बेस्ट कॉन्टेक्ट तैयार किया मिस्टर ईश्वम हाकिम ने कि हम और आप मिलकर ही कोई बदलाव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी डाउ मेंबर आ जाए, कोई भी $50,000 वाले आ जाए और वो खुद बदलाव कर दे, हमें और आपको बेवकूफ बना दे सर, ऐसी नहीं होगी। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट लिया जाए सर। तो केसर सर, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे संतोष साहू सर, आपको अनम्यूट का बटन भेजा गया है, आप भी अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें और अपना सवाल रख सकते हैं। सर जी, मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। सर मैं ग्रुप में देखा हूँ तो मीटिंग अच्छा लग रहा है।
तो बार बार कांटेक्ट जो ग्रुप में जो लीडर मेरे को जुड़े थे ना, बार बार कांटेक्ट उठाए नहीं फोन मेरे से। उड़ीसा से काम कुछ करेंगे चाहेंगे कुछ कुछ काम, और तो कई फोन उठाए नहीं। मैं चाहूँ सर ज्वाइनिंग करी कुछ 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 काम करेंगे। कोई बात नहीं है हेलो। सर, आप संपर्क करके करते रहे हैं उनसे। हो सकता है कोई बिजी हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं, क्योंकि सबके जीवन में थोड़ा बहुत काम भी रहता है। तो अब आप सर आप व्हाट्सएप के सर माध्यम से अपनी मैसेज करें और वो निश्चित रूप से आपको सहयोग करेंगे। और उनके साथ आप जो भी सहयोग है, सहयोग लेकर के अपनी शुरुआत करते हैं। मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद मीटिंग में सर आने के नंबर लिए। सर नंबर उड़े मिलेगा तो अच्छा होगा, जुड़े काम नहीं नहीं करेंगे। सर, यहाँ पे आप नंबर प्रदान नहीं किया जाता है सर, इसके लिए माफी चाहेंगे। आप उन्हीं से संपर्क करें सर। सॉरी। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे जो भी साथी हैं, मैं लेना चाहूंगा इन्वेस्टिंग प्रमोटर। आप आपके साथ में जो भी आपका सवाल है आप रख सकते हैं। इन्वेस्टिंग सर, आपका जो भी नाम होगा, आप अपने नाम से नहीं आए। इन्वेस्टिंग पार्टनर लिख रहा है, आपको अनम्यूट का बटन भेजा गया है। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर, एकदम। मेरी रिक्वेस्ट ये है सर कि इस सेशन को की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए सर। क्या हम बोलते हैं, सो दैट हम दोबारा दोबारा देख पाएं, यूट्यूब पे अपलोड की जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा सर। थैंक यू सर। ओके ओके, जरूर जरूर सर, प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं सर, हर टेक्निकल सेशन एक से एक जबरदस्त होता है। नेक्स्ट लेना चाहेंगे एमडी मुस्लिम इंडिया सर, आपको अनम्यूट का बटन भेजा गया है, आप अपना सेल्फ अनम्यूट करके अपनी जो भी सवाल है रख सकते हैं। ये जो जी सर। टेक्निकल सेशन जो रखा गया है सर, मैं आपको एक बार बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। कंटिन्यू रहेगा सर, और कंटिन्यू मैं जूम मीटिंग में रहूंगा, और आप अपने जितने भी गेस्ट हैं सभी को यहाँ पर इनवाइट करें, और अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे टेक्निकल सेशन, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस जरूरी है। जब तक लोगों को प्रोजेक्ट की डीपली नॉलेज नहीं होगी तो उनको काम करने का उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो हम यही चाहेंगे कि कंटिन्यू सेशन को रखेंगे, और डेली ही आपको ये टेक्निकल सेशन देखने को मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, जिनके भी जो भी क्वेश्चंस होंगे तो हम डेफिनेटली उनको यहीं पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो डोंट वरी सर, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग नहीं भी होगी तो कंटिन्यू रहेगा सेशन, कंटिन्यू आपको टेक्निकल सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक यू सर। ओके, विके गौतम जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी थैंक यू सर। सर। एमडी मुस्लिम सर अनम्यूट हो चुके हैं, आप अपनी जी बात रखें। जी सर, नमस्कार। और सभी को मेरा प्यार सलाम। और खास करके आज अमन सर जो टेक्निकल सेशन लिए हैं, ये बहुत ही यूनिक था। तो मेरा कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है, एक छोटा सा सवाल है कि जैसे मेरा मान के चलिए कल मेरा डायरेक्ट 100 का कोई बंदा हो गया मेरा डायरेक्ट में फर्स्ट, $100 का ऊपर, और मेरा भी $100 का है, तो मेरा डायनामिक में इनकम कितना दिन बाद से दिखेगा? सर यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं सर कि हमारी जो इनकम आती है ना, वो हमेशा माइंड में रखिएगा। दोपहर के 1:30 बजे और रात को 1:30 बजे हमारी इनकम जनरेट होती है, चाहे वो हमारा खुद का स्टेकिंग का रिवॉर्ड हो, चाहे हमारे किसी नीचे लीडरों का ज्वाइनिंग से इनकम हो। और ये इनकम हमारी जनरेट होती है दोपहर को 1:30 बजे से। यानी 2 साइकिल में हमें हर 12-12 घंटे पे इनकम आते हैं। बट जो फर्स्ट इनकम आता है सर, वो दोपहर का जो 1:30 बजे होता है ना, दोपहर के 1:30 बजे से साइकिल चालू होते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी ने 12 बजे दोपहर से पहले कोई ज्वाइनिंग लगा ली या लगा दी, तो जी सर अगला जो 1:30 बजे का साइकिल होगा, वहां पर आपका भी रिवॉर्ड जनरेट हो जाएगा, आपके टीम का भी रिवॉर्ड जनरेट होगा, और उसके बिहाफ पे आपको भी आपके टीम का रिवॉर्ड जो आना है वो आ जाएगा। लेकिन यही अगर आप 1:30 बजे दोपहर के बाद कभी भी लगाते हैं, चाहे वो 2 बजे दोपहर हो, शाम का 5 बजे हो, रात के 8 बजे हो, रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, मतलब दोपहर 12 बजे से पहले जितने भी लगेंगे, अल्टीमेटली उसका अगला साइकिल जो होगा 1:30 बजे दोपहर के बाद से ही तैयार होता है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक ओके सर। बहुत सुंदर। हम लेना चाहेंगे आगे वीवो V4E। आप सॉरी, आप अपने नाम से आते तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी हम आपको अनम्यूट का बटन भेज रहे हैं। लेकिन गुजारिश करेंगे नेक्स्ट कोई भी थैंक यू साथी थैंक जिनका यू नाम थैंक नहीं यू होगा सर। उनको सॉरी नहीं चाहिए। जी जी, बोला, सॉरी कंटिन्यू करें। सर। अरे वो असल में क्या हुआ सर, अपने आप ऑटोमेटिक हो गया सर। सॉरी, दिलीप कुमार गुप्ता बोल रहे हैं सर ईपी से। सर जी बहुत जी, बहुत कंटिन्यू। थैंक यू।
सिस्टम बहुत ही अच्छा हुआ सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बस क्वेश्चन है हमारा छोटा सा, कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग सिस्टम में काम किए, हमने भी किए, तो मल्टीपर्पज आईडी लगाते हैं। हमने इसमें चेक किया है कि मल्टीपर्पज आईडी की जरूरत नहीं है सर। ये बात सही है गलत, इसको सिद्ध कर दें बस प्लीज। हेलो, हाँ जी आवाज आ सर। रही सर? चलिए सर, इसको आवाज आ रही है सर, और इसको क्लोज करते हैं। मल्टीपर्पज आईडी का मतलब ये होता है सर कि जैसे भी आप आईडी लगाते हैं अपनी फर्स्ट $100 से, और यहाँ पे आपका 49-50 टोकन का स्टेक होता है। उसके बाद में आप हाँ सेकंड आईडी भी लगा लेते हैं। आईडी लगाने के बाद में आप जैसे ही नोवा बनते हैं तो ऊपर वाली आईडी पे आपको इनकम तो बनेगी, बट ये है कि वहां पे जब नोवा बनने के बाद में जब आपकी हाँ सर। रैंक प्राप्त होगी, उस रैंक पे आपको सेकंड रैंक में $500 की आईडी करना रहेगी। थर्ड रैंक में आपका $1000 से आईडी एक्टिवेट करना रहेगी। और उस समय क्या होगा कि जब अदर लेग से बिजनेस नहीं होगा ना, तो आपको ऊपर वाली आईडी पे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इससे सभी लीडर से निवेदन है कि सिंगल आईडी पे काम करें। ठीक सर, थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। आपको सभी सवालों के आंसर जो है बहुत बखूबी, बहुत ऐसे से साथियों के साथ में मिल रहे हैं जो क्रिप्टो के धुरंधर हैं और जिन्होंने बहुत लंबे समय से अनुभव प्राप्त किया है। तो भाग्यशाली हैं हम लोग कि ऐसे जाबाज क्रिप्टो के जो हमारे लवर हैं, उनके माध्यम से हम लोगों के सवालों के आंसर मिल रहे हैं। हम लेना चाहेंगे आगे दिलीप कुमार गुप्ता सर को, और मैंने आपको अनम्यूट का बटन भेजा है, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। दिलीप कुमार गुप्ता सर, अगर आपको मेरी आवाज जा पा रही है तो थोड़ा सा जल्दी करें, बाकी हम नेक्स्ट साथी को लेना चाहेंगे। अरे सर, वो दो बार मेरी एंट्री हो गई इसमें सर, सॉरी सर। हम ही हैं दिलीप कुमार गुप्ता, वो पता नहीं क्यों लिख के आ रहा, समझ नहीं पा रहे सर, सॉरी। ठीक सर, हो गई बात। नेक्स्ट हमारे साथी हैं भरत सिंह उत्तराखंड से। मैं आपको सर अनम्यूट का बटन भेजा हूं और आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कंटिन्यू करें सर। सर, मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और आज का जो सेशन था सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट इसमें ज्वाइन हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने देखा सर बहुत अच्छा टेक्निकल सेशन रहा। क्योंकि मुझसे पहले सभी ने कह चुका है, मैं केवल सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको जैसे सर दिखा रहे थे, इसको खोल करके इसकी डिटेल्स दे रहे थे, हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं सर, केवल इतना। सर आप ज्वाइन हैं? जी जी जी, ज्वाइन है सर। आप सर इसके लिए आपको ना सारे एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह जो भी सर ने दिखाए हैं, सारी चीजें अपने अपलाइन के माध्यम से ले लीजिएगा। और आप जो है डेस्क स्कैनर या डैश टूल, जो जो चीजें सर ने सारे पैरामीटर चेक कराए हैं, वहां से आप डेफिनेटली सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। और यूट्यूब का सहारा लीजिए, क्योंकि यूट्यूब एक दिन में आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आप आते रहेंगे तो सारी चीजें आप सीख पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो टाइम होते जा रहा है सर, अब कुछ होस्ट को ले लीजिए। और उसके बाद में अभी है ना, यूट्यूब डल चुका है। यूट्यूब जो अपना सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाइए। आज का वीडियो डल चुका है। सभी लीडर्स अपने अपने चैनल पे वो वीडियो डाल दीजिए, ताकि उनको आज का जो सेशन रहा ना यादव जी का, बहुत ही जबरदस्त रहा है दोस्तों। एक एक बारीकी से उन्होंने जो चीजें बताई है ना, वो आपको इतना नॉलेज देगी। बहुत ही शानदार तरीके से आज का प्रेजेंटेशन रहा है सर का, और छोटी छोटी चीजें बारीकियों से आपको समझाया गया है। वो वीडियो जरूर देखें और अपने जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में पहुंचा दे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत आगे धन्यवाद बढ़। सर। अब हमारे जो भी कोस्ट पैनल के जो भी साथी हैं, एक दो लोगों को सुनेंगे, उसके बाद में मीटिंग को मंगल की तरफ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले जो भी हमारे इस पैनल के बहुत योद्धा हैं, साथी हैं, और कहीं ना कहीं उनका काम, उनकी जो शैली, उनका कार्य करने का तरीका अपने आप में अद्भुत है। रोजाना हम सुनते भी हैं उनको, कहीं ना कहीं किसी न किसी, कभी होस्टिंग के रूप में, कभी आज भी होस्ट हैं आर के सिंह सर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आए और आप आगे की मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि आप आज के होस्ट भी हैं, आर के सिंह सर। थैंक यू, थैंक यू गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने हमें मौका दिया बोलने का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ आर के सिंह फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली बिजनेसमैन, और इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी का पिछले 3.5 महीने का स्टूडेंट। और बड़ा अच्छा काम चल रहा है फ्रेंड्स।
तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर कृष्णकांत जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे धक्के से इस सिस्टम में धक्का दिया और रियल में लाइफ को चेंज करके रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत सर जी का। नेक्स्ट मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें ये सद्बुद्धि दी और हमें आज्ञा दी इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना फ्रेंड्स पत्ता भी नहीं हिल पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का। नेक्स्ट मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर ओसोम हाकिम जी, जिन्होंने क्या वंडरफुल बिजनेस बनाया। और आपको मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, हमारी इस जूम में शायद आपको पता ना हो, हमारे क्रिएटर लगभग कई बार नाम बदल के जूम पे रहते हैं कभी कभी, तो आपको जल्दी वो दोबारा सुनने में भी मिलेंगे। आप लोग कंटिन्यू लगे रहें। तो क्रिएटर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्या वंडरफुल बिजनेस दिया है। फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी कम्युनिटी का, हमारे दोस्त का, हमारे फ्रेंड का, हमारे मित्रों का, जो आप लोग सब लोग कंटिन्यू इस मंच पे सजे रहते हैं और इस मंच को बड़े खूबसूरत तरीके से सजा के रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जिंदगी में कामयाब हों, आप लोगों के बड़े बड़े लेवल अचीव हों, ये मेरी दुआएं हैं। और मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि आप सब लोग बहुत जल्दी कामयाब हों और आपको अच्छी इनकम आए। आप बहुत अच्छे लोग हैं जो आप लोग कंटिन्यू सुबह शाम सेशन में बने रहते हैं। और मेरा एक ड्रीम है, मेरा सपना है फ्रेंड्स कि मॉर्निंग वाला सेशन हमारा 1000 का होना चाहिए। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग 1-2 दिन में 1000 को टच कर देंगे, ये मुझे आशा और उम्मीद है आप लोगों से। फ्रेंड्स सिस्टम बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, रियल में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप लोगों की जिंदगी बदलेगी फ्रेंड्स, और 100% बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों के सपने पूरे होंगे, आपकी फैमिली के सपने पूरे होंगे, आपके बच्चों के सपने पूरे होंगे। बस कंटिन्यू लगे रहें, कंटिन्यू फील्ड में रहें, कंटिन्यू लोगों को प्लान दें, घबराए नहीं। कोई ना बोल रहा है, नो बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते रहें। जो व्यक्ति नो बोल रहा है ना, अभी उसकी किस्मत में अभी परमात्मा का आशीर्वाद आया नहीं है। क्योंकि जब तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं आएगा ना, वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा और अभी उसका कुछ संघर्ष बाकी है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो कंटिन्यू आप लोग लगे रहें, लोगों से भिड़ते रहें, लोगों को प्लान देते रहें, उनको मीटिंग के लिए बोलते रहें, उनको मीटिंग का लिंक भेजते रहें। कंटिन्यू आप लोग पूरे एक्टिव रहें, एक्साइटमेंट में रहें। आपकी हवा नहीं निकलनी चाहिए, आपकी आग बुझनी नहीं चाहिए। काफी लोग मिलेंगे आपको मार्केट में, रायचंद, काफी लोग मिलेंगे ज्ञानचंद, जो बोलेंगे मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, इसका तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही वेरीफाइड नहीं है। अच्छा जी, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आपके अंदर ना आग होनी चाहिए, आग, जंगल वाली आग, एक्साइटमेंट। फ्रेंड्स ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट से चलता है। आपके अंदर आग होनी चाहिए, मोमबत्ती वाली आग नहीं चलेगी। मोमबत्ती वाली आग को रायचंद, ज्ञानचंद फूंक मार के बुझा देंगे। तो जंगल वाली आग जो बुझाने से भी ना बुझे, वो आग चाहिए। और कितने महीने? 3-4 महीने, 3-4 महीने कंटिन्यू आग को बना के रखें, कंटिन्यू प्लान दें, 100 दिन लगातार मीटिंग में बने रहें। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने से फ्रेंड्स, क्योंकि इस सिस्टम में पावर है, इस सिस्टम में जान है, इस सिस्टम में पॉसिबिलिटी है। बहुत बड़ा सिस्टम है, आप लोगों की जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी। सर आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू, सुपर जबरदस्त आपकी बातें, काबिल तारीफ। आपने जो आग निकाली है अपने दिल से, हृदय से, हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए काबिल तारीफ थी। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, इतनी सुमधुर वाणी के साथ में हमें अपनी बातें साझा की। और मैं धन्यवाद करूंगा इन सभी साथियों का जो इस मीटिंग को सफल सक्सेस बनाने के लिए आए। हमारे कोस्ट पैनल, हमारे टेक्निकल सेशन के आज जो हमारे गुरु मेंटर कहीं न कहीं जो अमन यादव सर, और बहुत सारे हमारे कोस्ट साथी जो एक से एक बढ़कर एक हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए साथियों उतनी कम है। तो सभी से मैं गुजारिश भी करूंगा कि इसी तरीके से आप सभी पूरे वर्ल्ड का जो आपने एक जुम्मा लिया है उनको आगे बढ़ाने का, उनको टेक्निकल गुरु बनाने का, तो आप इसी तरीके से अपना योगदान देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः मैं अपने अपलायन सीनियर हमारे के
रजत जो बड़ोदरा गुजरात की धरती से आते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ हमारी मथुरा की धरती से आते हैं, क्योंकि कृष्णा का जन्म तो साथियों मथुरा में ही हुआ था। क्योंकि उन्होंने लीलाएं तो अन्य अन्य क्षेत्रों में जाकर के की थी, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कृष्णा सर जो अपनी इतनी सारी कम्युनिटी को तारने का काम कर रहे हैं बखूबी, उनका एक जो प्रयास है वो काबिले तारीफ है, जिसकी किसी भी रूप में साथियों तुलना नहीं की जा सकती। उनका योगदान हम सभी को इसी तरह मिलता रहे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। तो साथियों अभी समय हो चुका है, तो 9:20 गौतम जी, होने वाली अभी है, तो डॉक्टर मैं अपने जो डॉक्टर भी जो साथी, जी सर। डॉक्टर ज्योति चंडीगढ़ जी को ले लीजिए। इनका 2-3 बार हैंड रेज आया है, और अभी क्या होस्ट में को होस्ट में नहीं है सर। जी डॉक्टर ज्योति चंडीगढ़। डॉक्टर ज्योति आप अनम्यूट हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। कंटिन्यू कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। आज सर जो अमन यादव सर ने मीटिंग दी है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही काबिले तारीफ है सर। थैंक यू वेरी मच इतनी डीपली नॉलेज देने के लिए। और सब लोग जितने भी आज लोग आए हैं वो बहुत ही शानदार लोग हैं कि इतनी शानदार डीप नॉलेज ले पाए। और आप लोग कंटिन्यू इस बिजनेस सिस्टम के अंदर बने रहें। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है और मैं चंडीगढ़ से हूँ, और मैं डाउ मेंबर के रूप में इस सिस्टम के अंदर एंटर हुआ था जी 31 दिसंबर 2025 को। और अब मैं आज रात को थोड़ा सा रेट कम होने की वजह से मेरा कोर रह गया है। $50,000 का बिजनेस अप्रोक्सीमेटली हो चुका है मेरा। और मैं सब सीनियर्स का और इसका जो के टीम है जी, के सर की AIF की जो टीम है, इन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इस लेवल पे पहुंचना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य वाली बात थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जिस तरह से हम लोग, बहुत से लोग हैं जिनको नाम चेंज करना नहीं आता है इसमें जाके, तो प्लीज वो कृपया एक बार वो भी थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से नाम चेंज होता है। लोग फोन से आ जाते हैं, उनका नाम नहीं लिख पाते। तो मैं यही बात रखना चाहता था कि आप लोग एक बार कभी कभी इस मीटिंग के अंदर बता दें कि नए लोग आते हैं, जैसे कोई फोन से आ गया या किसी और से आ गए, लोगों को नाम चेंज करना नहीं आता। कई सीनियर्स भी हैं जिनको नॉलेज नहीं है इस तरह की। सो प्लीज आप उस चीज के ऊपर ध्यान देके लोगों को बता दें कि आप किस तरह से आप कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, अपने नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो श्री प्लीज सर बने रहिए, शानदार टीम है। दोबारा से बोलूंगा सर, आज वाले सेशन की अगर वीडियो प्रोवाइड होती है तो सबको करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त आपकी काबिले तारीफ शेयरिंग रही सर। और आपकी जो आपने दिया है साथियों सजेशन, वो 100% आगे से इसके ऊपर अमल किया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे कोच पैनल के साथी होंगे इस चीज को रिमांड करा करके कहीं कहीं सभी लोगों को गाइड करते रहेंगे समय समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और मैं गुजारिश करूंगा RK सिंह सर से कि आप क्योंकि होस्ट हैं और आप आगे की मीटिंग को मंगल की तरफ ले जा सकते हैं, तो एक बार पुनः सभी साथियों का मंगल अभिनंदन करते हुए सभी का धन्यवाद करूंगा। और सभी के लिए मेरी गुजारिश एक बार पुनः रहेगी कि आपका दिन और आपका जीवन मंगलमय गुजरे, और आज का आप जो भी समय है उसको आप एक वैल्यूएबल तरीके से मार्केट में लगाएं, क्योंकि जो सुबह का सेशन हुआ है वो काबिले तारीफ था। उस ज्ञान को मार्केट में जितना आप बांटेंगे उतनी आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। तो सभी से मेरी एक बार पुनः प्रार्थना है कि आप उसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाते रहें। तो मैं RK सिंह सर से निवेदन करूंगा कि आप आगे मीटिंग को मंगल की तरफ ले सकते हैं। थैंक यू।